धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये कुमारी का क्षेत्र है, कमलेश्वर प्रगटाय। क्षीर सागर में शेष शैया पर नारायण प्रगटाय। नारद घंटा ध्वनि करे, लक्ष्मी चरण चपाय। पंख विहार गरुड़ करे, छाया शेष कर पाय। अद्भुत नाभि कमल है, जहां प्रगटे शिव ब्रह्माय। वंदना सारा जगत करे, और प्रकाश प्रगटाए। गुरुवार वैभव प्रगटावा, अश्वनी मास श्राद्ध में आवा। नारायण भी गुरु स्वरूप है, शेष शैया पर विराजमान रहते, समस्त आत्माओं के आधारभूत हैं। इस चरचराचर जगत और त्रिलोक में जितने भी ब्रह्मांड हैं और जितनी भी आत्माएं हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है, उनका ही बाह्य आवरण है। एक सुई की नोक के ऊपर दूध की एक बूंद ले लो, उसके 1 अरब हिस्से कर लो, इतना सा अंश आत्मा का होता है जो दिखाई भी नहीं देती। कितना भी दूरदर्शी यंत्र लगा लें, कितना भी उसको खोजने के प्रयास कर लें, लेकिन आत्मा को देखना असंभव है, परमात्मा को देखना भी असंभव है। आत्मा और परमात्मा न दिखाई देने वाली चैतन्य सर्वशक्तिमान, हर युग में प्रकाशमान रहती है। इन आत्माओं की गति क्या है, इनका स्वरूप क्या है, श्राद्ध पक्ष किसे कहते हैं, आत्मा 84 लाख योनियों में क्यों चली जाती है, आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। श्राद्ध प्रसंग सुनहूं तन पावे, नारद लक्ष्मी श्रोता बन जावे। विष्णु मुख से निकले ये वाणी, श्राद्ध पक्ष की कथा भवानी। अनुपम अद्भुत मासु है, 15 दिन का पाय। पूर्णिमा से अमावस्या तक और अश्वनी मास प्रगटाए। पूर्णिमा के प्रकाश से शुरू होकर अमावस्या के अंधकार में समाप्त होने वाला ये श्राद्ध मास आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। आत्मा जीवन मुक्त कैसे हो,
और यदि जीवन मुक्त न हो सके तो 84 लाख योनियों में जाने से कैसे बचे? यह आत्मा कहां से आती है और कहां चली जाती है? यक्ष प्रश्न संसार के सामने है। और ये श्राद्ध पक्ष का महीना है। हम हमारे पितरों के और पूर्वजों के श्राद्ध, उनकी मुक्ति की कामना नारायण से करते हैं। ये 15 दिन इसीलिए बनाए गए हैं, बड़े अद्भुत हैं। अंधविश्वास का तो इसमें नाम निशान भी नहीं है। चारों युगों में प्रवृत्त हैं और नारायण की कृपा प्राप्त करने के सबसे शुभ दिन है। तो पितृलोक अद्भुत गति जाना, और जहां रहे वह सब ही आत्मा। जो भी आत्मा नहीं बने, देव नहीं बन पाए, या फिर मानव नहीं बने, तो पितृलोक में जाए। पितृलोक में उन आत्माओं का निवास होता है जो न देव बनते न दानव बनते, किसी शुभ या अशुभ कर्म के कारण उन्हें पितृलोक में जाना पड़ता है। पितृलोक एक अस्थिर, एक ऐसा लोक है जहां पर उन आत्माओं को सुरक्षित कर दिया जाता है। अब 15 दिन के लिए ही खुलता, देखो पितृ का लोक, तब जाकर के आत्मा और बना ले परलोक। ये 15 दिन उन सभी आत्माओं के लिए रिहाई का समय होता है। नारायण की कृपा होने के बाद हो सकता है उनको देव योनि मिल जाए, हो सकता है उनको मनुष्य योनि मिल जाए, हो सकता है उन्हें वहीं रहना पड़े, क्योंकि पुण्य कौन वहां देगा, मनुज देय नहीं पाए। फिर कैसे आत्मा पितृलोक की जीवन मुक्त कहाए। तब नारद ने यह प्रश्न भगवान नारायण से पूछा, महाराज जब आत्मा 84 लाख योनियों में भी नहीं गई, आत्मा देवता भी नहीं बनी, आत्मा परमात्मा भी नहीं बनी, आत्मा मनुष्य भी नहीं बनी, तो फिर गई कहां? और पितृलोक में चली गई, तो पितृलोक से बाहर इन 15 दिनों में कैसे आए? वह शक्ति कौन जो उनको मुक्त कर देती है? ये कथा कहो नारायण हमसे, जो आनंद बड़ा ही देती है। तब कहा विष्णु ने हंस करके, ये कथा अद्भुत सुनाता हूं। जब तक कृपा न हो नारायण की, उस जीवन मुक्त न पाता हूं। तो पितृलोक वैभव बने, नरक लोक के समान। जिस तरह नरक लोक होता है, वहां तो मनुष्य को अपने कर्मों की यातना भोगनी पड़ती है, अशुभ कर्मों की यातना भोगनी पड़ती है, और वैकुंठ में शुभ कर्मों का सुख भोगना पड़ता है। और पितृलोक में आत्मा ये दोनों काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कोई शरीर ही नहीं मिलता। और जब तक वो देव या दानव न बने या मानव न बने, तब तक भोग कैसे करें, जीवन मुक्त कैसे हो? तो उन्हें मुक्त कौन करता? तो अजब गजब दानी गति पावे, सूर्य पुत्र कर्ण प्रगटावे। कर्ण महीना जानिए, श्राद्ध पक्ष गतिमान, उसकी पुण्य की शक्ति से मुक्त करे भगवान। नरक लोक में सूर्य पुत्र कर्ण की पूजा होती है। यमराज
अपना प्रशासन कर्ण की कृपा से चलाते हैं। जैसे वैकुंठ का प्रशासन नारायण निराकार ज्योति की शक्ति से चलाते हैं, उसी तरह नरक लोक का प्रशासन यमराज सूर्यपुत्र महाराजा कर्ण की कृपा से चलाते हैं। पूजा होती है उनकी वहां और उनकी कृपा ही चलती है। जिस पर कृपा होती है महाराजा कर्ण की, उनको पितृलोक से मुक्ति मिलती है। अजब गजब प्रसंग है, सुने सुनाए को। श्राद्ध पक्ष में जो सुने तो निश्चित मुक्ति हो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अजब का गजब रूप कर्ण तन मानिए, और दान का पुजारी स्वर्ण दान उसे जानिए। 1.25 मण सोना रोज दान करे मृत्यु लोक, द्वापर का सबसे बड़ा दानी उसे मानिए। सोना ही सोना दान किया जीवन भर, इतना पुण्य उसका प्रबल रूप मानिए। वैष्णव देवी का बड़ा भक्त रूप जानो, और कौरव वंश का सेनापति कर्ण को ही मानिए। और कुंती का पुत्र देखो, पांडवों का भाई जानो। सूर्य पुत्र कर्ण को दानी बड़ा मानिए। कृष्ण का अनन्य भक्त और दान करे दान दान, और ऐसी शक्ति कर्ण की चारों युग में मानिए। जब होती थी निशा रात में अर्धरात्रि पाए, जम्बूदीप वैष्णव देवी और कर्ण तपस्या पाए। रोजाना तपस्या करने जाते थे कर्ण। जम्बूदीप में त्रिकूट पर्वत पर भगवती जगदम्बा वैष्णव देवी का एक विशाल मंदिर था। उसमें एक सोने की कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर, गर्म तेल, उबलते तेल में वो अपने शरीर को मां के चरणों में समर्पित कर देता, और उसमें ही डूबा रहे करे भगवती जाप, जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं होवे, और करे सुमरण भगवती मात। तो 4 बजे भगवती जगदम्बा और प्रगटे जम्बूदीप सब अम्बा। ब्रह्मा लक्ष्मी शिव शक्ति सरस्वती और उमा भगवती और लक्ष्मी प्रकट आती है, और मुकुट मोर में दर्शन देती अपने मुकुट हिलाती है। 1.25 मण सोना घूगर खिर जाए और कर्ण को रोज दे जाती है। सुबह सुबह ही दान करे कर्ण और भक्ति उसकी हो जाती है। इतना तपेश्वरी सूर्य पुत्र है देखो कर्ण भगवान। जब तक जीवन था उसका किया स्वर्ण का दान, ऐसा दानी जग नहीं पावा। अमृत नाम कर्ण प्रगटावा। जगन्नाथ बन गए कृष्ण महाभारत के बाद। विजय पांडव हो गई और दाग कर्ण दिया हाथ। भगवान कृष्ण को जगन्नाथ बनना पड़ा। बलराम और सुभद्रा को, कर्ण को दाग अपने हाथ में देना पड़ा था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि ये कुंडल मेरे सूर्य के, अगर पांडव नहीं दिलाओगे तो महाराज आप ईश्वर कृष्ण हो, जीत युद्ध नहीं पाओगे। तो कुंडल का पांडवों को,
करवा दो ये दान, तब जाकर के महाभारत में विजय पांडव मान, तब जाकर पांडवों की विजय होगी महाराज। और ये कुंडल में देने को तैयार हूं, पर एक शर्त मेरी इतनी, निश्चित मृत्यु उपाय, जब मेरी मृत्यु हो समर भूमि में तो दाग कृष्ण दे जाए। मुझे ऐसी भूमि पर जलाना जहां पर शमशान न हो। भगवान कृष्ण चक्कर खा गए, श्राद्ध पक्ष था कि ऐसी भूमि कहां से लाए, और ऐसा देखा सब ब्रह्मांड जब सारे ही शमशान, तो ओमकार के हाथ में और दिया दगन भगवान, अपने हाथों में हाथ चल गए जगन्नाथ भगवान के, सुभद्रा के और बलराम के, लेकिन सूर्य पुत्र कोणार्क के मंदिर में उड़ीसा के तट पर श्राद्ध पक्ष में महाराजा कर्ण को अपने हाथों में दाग दिया, चिता मुखाग्नि दी, तब बैकुंठन की खीर को और मुख में दिया तब डाल, क्षीर सागर की खीर से कर्ण भी हुआ निहाल, बैकुंठन में वास भवानी, स्वर्ण भवन कर्णौ गतिमानी। सदगति हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण ने और भगवान राम ने अपने माता पिताओं को मुखाग्नि नहीं दी। भगवान राम ने तो जटायु, जिसने अपना सर्वस्व सीता को बचाने के लिए लगा दिया था, उस गरुड़ पक्षी के लिए, उस गिद्ध के लिए भगवान ने उसको अपने हाथ से चुंबन करते हुए मुखाग्नि दी थी। अहो भाग गिद्ध तन पाई, जिसके श्राद्ध करे रघुराई, नंद यशोदा देव की वसुदेव ये सौभाग्य नहीं पाए, ये सौभाग्य द्वापर में मिला कर्ण को, और मुखाग्नि कृष्ण दी जाए। श्राद्ध पक्ष था, एक चम्मच के बराबर, एक उंगल के बराबर क्षीर सागर की खीर, बस इतना सा ही भोज था। कर्ण भी भूखा जान, सोने के महल मिल गए बैकुंठ में, पर भोजन नहीं मिला भगवान। कर्ण ने भोजन दान ही नहीं किया, कर्ण ने तो स्वर्ण दान किया, तो अरबों गुना असंख्य गुना सोना बैकुंठन मिल जाए। लंका भी छोटी पड़ती थी, इतना सोना कर्ण प्रगटाए। सोने के ही खंबे देखो, सोने की ही चादर जान, सोने के ही सभी बिछोने, और सोने के थे सब पकवान। सोने की ही महल वहां पर, और सोने के ही वस्त्र सब जान। सोना ही सोना मिला कर्ण को, नहीं मिला अन्न का दान। भूखा रहना पड़ा, चारों युगों में कर्ण भूखे ही रहते हैं। इतना अनन्य भक्त भगवान का, सूर्य का पुत्र, इतना बड़ा दानी, जिसके दान के बराबर यदि भगवान उसके दान का मूल्यांकन करने लगे तो सारे दान ही छोटे पड़ जाएं। ऐसा दान निस्वार्थ भाव से महाराजा कर्ण ने द्वापर युग में किया था, पर उसे अन्न दान नहीं करने से अन्न का दाना नहीं मिला। तब कहा नारायण से कर्ण ने, अनुनय विनय महाराज सुनो, मैंने दान किया है सोने का, मेरा भी कुछ कल्याण करो। भोजन मुझे मिलता नहीं
और क्या खाऊं पकवान, कृपा नारायण मुझ पर करो जो मुझे मिल जाए अन्नदान। मेरी एक इच्छा पूरी कर दो भगवान, आपने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करी। तब नारायण चक्कर खा गए। श्राद्ध का महीना था, कैसे करें? वो कौन सी विधि है जिससे कर्ण को अन्नदान करवाया जाए, भोजन दिया जाए? ये भूखे मर जाएगा यहां पर, इस सोने को क्या रोएगा? तब कहा कुछ भी नहीं हो सकता, पर एक उपाय बताता हूं। 15 दिन तुम भोजन कर लेना, मैं वह सरल ही विधि समझाता हूं। तो श्राद्ध पक्ष में पूर्णिमा से अमावस तक और भोजन ही तुम खाओ, और आपके पुण्य से जितने भी पितर हैं उनको जीवन मुक्त बनाओ। आपके पुण्य बहुत हैं कर्ण, तो 15 दिन तक जो भी मृत्युलोक का प्राणी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए नारायण से गंगा तट पर जाकर ब्राह्मणों को मालपुए और खीर खिलाकर जो प्रार्थना करेगा उनकी मुक्ति की, तो उस मुक्ति को देने वाला नारायण नहीं महाराजा कर्ण होंगे। उनके पुण्य से मुक्त हो पितृलोक तर जाए, या तो वह देवता बने या फिर मानव बन जाए। अधोगति से छुड़ाते ये महाराजा कर्ण, और 15 दिन तक जितना भोजन अर्पित करते मृत्यु लोक वाले, वो सब उसको हो जाए अर्पण। वो सारा भोजन 15 दिन तक, एक वर्ष में केवल 15 दिन तक महाराजा कर्ण भोजन करते। जिस तरह कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार भोजन करता था और फिर सो जाता था, उसी तरह नारद और लक्ष्मी, ये रहस्य मैंने आज तक नहीं खोला कि महाराजा कर्ण की शक्ति क्या है और उनका भोजन कैसे होता है। तो श्राद्ध पक्ष में जितने भी दान पुण्य किए जाते हैं, जितनी भी श्रद्धा से अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, उसका निर्णय पितृलोक में और यमलोक में जहां कर्ण की पूजन होती है, यमराज भी उनकी आज्ञा से प्रशासन चलाता है। तब जाकर के वो पितृलोक की आत्माएं जीवन मुक्त होती हैं, या देवता बनती हैं, या मनुष्य बन जाती हैं। तो 15 दिन ही भोजन करते ये महाराजा कर्ण। उसके बाद फिर शयन करते हैं, और बैकुंठन में शयन, फिर उनका बैकुंठ में शयन होता है। नरकलोक में उनकी पूजा यमराज करते हैं। और पितृ 15 दिन में महाराजा कर्ण का एक नाम, गर ले कोई भोजन ब्राह्मण कराए। कर्ण कर्ण जपता रहे तो पितृ जीवन मुक्त हो जाए। तो वो सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये अंधविश्वास नहीं, विज्ञान की कथा नहीं, ये भगवान की वचनावली है, जिसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं अंकित नहीं किया गया। जब भगवान की इच्छा होती है तब वह इससे सुना देते हैं। क्योंकि कलयुग में, मृत्युलोक में, इस 2020 में अनंत श्राद्ध हो गए। यहां पल पल में हो श्राद्ध। 2020 सारा ही बना हुआ अपवाद। अच्छे अच्छे सूरमा मृत्यु गले लगाए, और कैसे उनकी मुक्ति हो ये नारायण समझाए। तो जिसको जीवन जीना था वो मौत को गले लगाए, और श्राद्ध पक्ष ये गुरुवार को वाणी विष्णु सुनाए। तो अशुभ कर्म अधोगति की ओर पहुंचा देते हैं। जीवन में जितने भी आप शुभ कर्म करोगे, परहित करोगे, दूसरों की भलाई करोगे,
सब अमृत बनकर आपकी रक्षा करेंगे और कई जन्मों तक आपके साथ काम आएंगे। और एक भी अशुभ कर्म यदि आपने मन में संकल्प भी किया और करने के बाद उसे छुपाने के प्रयास किए तो छुपते नहीं। जिस तरह चंद्रमा के दाग नहीं छुपते, उसी तरह अशुभ कर्मों के दाग मनुष्य के आत्मा के ऊपर अंकित रहते हैं और उन्हें उन कर्मों का, अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो है मृत्युलोक के वासियों, कलयुग के वासियों, भगवान नारायण पहली बार इस कथा का अवतरण उन समस्त मानवों की मुक्ति के लिए कर रहे हैं और कर्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन मुक्त सबको करो, जो कोराना का काल। अरे क्यों भेजते हो उन्हें पितृलोक में, कर दो सब शुभ हाल, खोलो दरवाजे बैकुंठ के। कोई गलती है ना, महामारी की आ गए चपेट में, मृत्यु गले लगाए, क्योंकि कर्ण कृपा के बिना कुछ नहीं मुक्त हो पाए। पितृलोक में जाए तो दरवाजा बंद हो जाए, फिर तो 15 दिन ही खुलते हैं दरवाजे। इस बार 15 दिन तो पितृलोक के दरवाजे खुलेंगे ही सही, लेकिन पुरुषोत्तम महीने में भी दरवाजे खुले रहे, क्योंकि नारायण का महीना है। नारायण जीवन मुक्त करने के लिए ही 13वां महीना बनाते हैं, उसे मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। मल का मतलब होता है आपके द्वारा किए गए पाप। उन पापों को धोने के लिए नारायण भारत में अधिक महीने में अपना प्रकाश फैलाने के लिए 33 करोड़ देवता अपनी पूरी शक्ति के साथ आते हैं और 1 महीने तक बद्रीनाथ नर नारायण पर्वत पर अपना बसेरा बना करके और अपने भक्तों के किए गए पापों को धोने का काम करते हैं। और जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम श्री नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशव क्लेशनाशाय नमः, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश। श्राद्ध पक्ष और पुरुषोत्तम महीने में जो भी भक्त, जो भी मनुष्य मृत्युलोक में इन मंत्रों का जाप करता रहता है, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए नारायण से प्रार्थना करता रहता है और महाराजा कर्ण के चरणों में जो कुछ उसकी श्रद्धा हो वो भोजन कराता रहता है, तो उसके सभी पितृ जीवन मुक्त हो जाते हैं और पितृ दोषों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि पितृ ऋण जब तक नहीं चुकता तब तक आप इस मृत्युलोक में किसी भी युग में आ जाओ, परेशानी रहो। पितृदोष, श्राप दोष, ये बड़े दोष हैं। श्राप दोष राजा दशरथ को भी लगा था, श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था कि पुत्र मोह में मरेगा, तो भगवान राम ने उस श्राप दोष को मिटाया नहीं और पुत्र मोह में राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जो अयोध्या के थे मरना पड़ा था। द्रौपदी ने श्राप दिया था कौरव वंश के भीष्म को, जो उस समय कौरव सेना के सेनापति थे, धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को और दुशासन को और समस्त कौरव वंश को कि तुम्हारा नाश होगा। एक नारी का चीर खींच रहे देखो सरे बाजार, एक दिन ऐसा आएगा और हो जाए नरसंहार। उसका श्राप फलित हुआ और महाभारत हुआ। इस तरह प्रजा भी श्राप देती है जब वो भूखे मरती है और वह श्राप राजा को भोगना पड़ता है, और उससे बचने के लिए ये श्राद्ध है। और महाराजा कर्ण का महीना है तो कर्ण के मंत्रों का जाप करें, महाराजा कर्ण को याद करें और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, श्राप दोषों की मुक्ति के लिए, कर्म दोषों की मुक्ति के लिए
पूरा महीना आपके लिए है। 15 दिन तो श्राद्ध के, और उसके बाद 1 महीना नारायण का महीना, अधिक मास, मल मास, आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर देगा। करके देखिए। ये कथा कहानी है ही नहीं, ये विष्णु वाणी सुनाते हैं। अमृत उसमें बरसा करता, कल्याण भारत का कर जाते हैं। 1.25 अरब भारतवासी का कर देते कल्याण, ऐसे नारायण भारत में। और देखो भारत के भगवान, वही नारायण चारों युगों में भारत की रक्षा करने के लिए भारत में अवतार बनकर अवतरण करते हैं। तो ये प्रसंग श्राद्ध पक्ष का था। वाणी किसी पुस्तक से तो आती नहीं है। अब कलयुग में लोग कहते हैं ये तो पंडितों का अंधविश्वास है। यदि किसी को भोजन कराना अंधविश्वास है, तो फिर उस भोजन को 12 महीने खाना भी अंधविश्वास है। तो ये कौन सा विज्ञान और कौन सा ज्ञान कहता है कि मृत्युलोक का प्राणी भोजन ही ग्रहण न करे, या अपने घर आए हुए अतिथियों को भोजन ही न कराए? तो इसमें कौन सा अंधविश्वास है? अंधविश्वास तो वह है जब आप अशुभ कर्म करते रहो और शुभ कर्म को करने के लिए संकल्प भी न करो। तो कब कहा नारायण ने किसी से कि वह भोजन अन्न और दान करे, अगर इच्छा उसकी है ही नहीं तो नारायण का नाम भजे। तो अपने पितरों का नाम ले और नारायण भज जाए तो भी पितृ जीवन मुक्त हो, बोले नारायण मुस्काए। तो अद्भुत वाणी श्राद्ध पक्ष की, और नारायण रहे सुनाए। धन्य धन्य नारायण ये जो कर्ण प्रसंग बताए। तो क्या का मतलब होता है कर्म, और ऋण का मतलब होता है आपके ऊपर कर्मों का ऋण चढ़ा हुआ है। तो आप उस ऋण को उतारने के लिए शुभ कर्म करो, श्राद्ध पक्ष में करो, तो आपके ऋण चुक जाएंगे। एक कर्ण कहते हैं कान को। तो मुख से भगवान का नाम न ले सको तो 15 दिन श्राद्ध पक्ष में भगवान के नाम को तो सुनो, हो सकता है आपके अंदर सद्वृत्ति प्रकट हो जाए, वो भी कर्ण। और कर्ण का उल्टा कर दोगे तो नरक हो जाएगा। तो यदि ये दोनों काम आपने नहीं किए तो फिर आपको नरक में जाना तो तय है। और नरक में जो खिंचाई आपकी यमराज द्वारा होगी, सहन नहीं कर पाओगे। इससे शुभ कर्मों की शुभ गति और शुभ से हो कल्याण। नारायण का भजन करो और श्राद्ध पक्ष में करो अन्न का दान, भोजन भट्ट खीर मालपुए, और पितरों को देवो खिलाए। अंधविश्वास समझो नहीं, श्रद्धा से प्रगटाए। श्राद्ध और श्रद्धा एक जैसी होनी चाहिए। तो श्राद्ध आपके पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, अंधविश्वास नहीं। और हर मनुष्य का धर्म है, हर पुत्र का धर्म है कि वह अपने पितृ ऋण, स्त्री ऋण, पुत्र ऋण, गुरु ऋण, इनसे मुक्ति प्राप्त करे। ये वेदों की आज्ञा है। और जो मनुष्य इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है उसे सद्गति मिलकर के वैकुंठ का वास मिलता है। तो ये सद्ज्ञान भगवान विष्णु ने नारद और लक्ष्मी को दिया, और कर्ण को भोजन मिला, पितरों को मुक्ति मिली, और यह प्रसंग सुनने और सुनाने वालों को नारायण का आशीर्वाद मिला।
श्राद्ध पक्ष का ये प्रसंग सुने सुनाए कोय, पितृ जीवन मुक्त होए और कृपा नारायण होए। अन्न धन की कोई कमी नहीं रहे, कर्म दोष हट जाए। भारत में इसे जो सुने तो गौरव उसका बढ़ जाए। भक्ति बढ़े, गौरव बढ़े, बढ़ जाए सब ज्ञान। नारायण की कृपा से हो जाता कल्याण। जय श्री नारायण भगवान की जय।